नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से आलू की फसल में परपरा रोग या मूर्छा रोग के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे बहुत सारे किसान भाई समस्या से जूझ रहे हैं और वो एक सही सटीक जानकारी कहाँ से मिले इसके बारे में वो ढूंढते रहते हैं। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक सटीक जानकारी परपरा रोग के ऊपर देने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें परपरा रोग की, तो आलू में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लगभग 45 दिन के आसपास हमें देखने को मिल जाती हैं। इसमें क्या होता है किसान भाइयों की जो पत्तियां होती है उसमें डार्कपन आ जाता है, हरापन ज्यादा हो जाता है और ये हरापन धीरे धीरे कालेपन में बदल जाता है और कालापन धीरे धीरे भूरेपन में बदल जाता है और इस प्रकार जो पत्तियां हैं वो भूरी होने दिखाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि पत्तियां जल गई हैं, झुलसा आ गया है, लेकिन वो झुलसा नहीं किसान भाइयों, ऑब्वियसली पोटेशियम डिफिशियंसी या मैग्नीज की डिफिशियंसी होती है। किसान भाइयों, आलू की फसल में जो मूर्छा या परपरा रोग होता है वो मुख्यतः 3 कारणों से आता है, जिसमें सबसे पहला कारण है पोटेशियम डिफिशियंसी, पोटास की कमी, और दूसरा है मैग्नीशियम डिफिशियंसी, मैग्नीशियम की कमी, और तीसरा है मैग्नीज डिफिशियंसी, मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी हमें बहुत ही कम खेतों में देखने को मिलती है। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके मन में एक प्रश्न आता है कि हमने मिट्टी से पोटास भी दिया था, मैग्नीशियम भी दिया था और इसके बाद भी हमारे खेतों में इस प्रकार की समस्या आ गई। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि आपने पोटास को या मैग्नीशियम को किसी ऐसे खादों के साथ मिक्स किया जिससे कि किसान भाइयों वो आपके मिट्टी में तो पड़े हैं लेकिन वो जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दूसरा ये कि आपने जो पोटास या मैग्नीशियम डाला वो आपको मार्केट में अच्छी कंपनी का नहीं मिल पाया। मैग्नीशियम तो हालांकि अच्छी कंपनियों के मिल जाते हैं लेकिन पोटास में बहुत ज्यादा धांधली होती है, तो इसके वजह से हो सकता है कि आपको पोटास अच्छी ना मिल पाई हो और आपके खेतों में इस प्रकार की समस्या हो गई हो। या फिर कभी कभी मिट्टी का पीएच काफी ज्यादा होता है जिससे कि जड़ें जो है वो पोटास को या मैग्नीशियम को नहीं उठा पाती। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। आज हम उन किसान भाइयों के बारे में बात करेंगे जिनके खेत में प्रेजेंट टाइम में जो है मूर्छा या परपरा रोग लगा हुआ है। तो किसान भाइयों, इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है स्प्रे। स्प्रे के माध्यम से कुछ खास दवाइयां आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। आपको 100% परपरा रोग से निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फंजीसाइड के ऊपर। देखिए, परपरा रोग को कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड का बहुत अहम रोल होता है। इसमें हम एक सिस्टेमिक और एक कॉन्टैक्ट 2 प्रकार के फंजीसाइड लेते हैं। जिस प्रकार से इस समय मौसम चल रहा है, थोड़ा सा पाला का भी प्रभाव है, तो उसमें अगर आप किसान भाइयों मेटालैक्सिल और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन लेते हो तो बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। किसान भाइयों, मेटालैक्सिल हमें 4% वाला लेना चाहिए और जिसके अंदर कॉम्बिनेशन में मैंकोजेब 64% आता है। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए। अब ये मार्केट में सिंजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नामों से आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 1200 रुपए किलो से लेकर के 1600 रुपए किलो के आसपास हो सकती है। डोज मैंने आपको बता दिया है, 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब किसान भाइयों, इसके साथ आपको लेना है पोटास। अब पोटास कौन सी ले, ये बहुत सारे किसान भाइयों के मन में प्रश्न आता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको एनपीके 52-34 का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से जो 52-34 है इसके हमें बहुत अच्छे रिस्पांस नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें जेयू पोटास 2000 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। अगर ये ना मिले तो आप न्यू शक्ति बायो एनर्जी कंपनी का जो शक्तिकारी पोटास आती है उसको भी आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में ले सकते हो। किसान भाइयों, इसके साथ हमें लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम आप स्प्रे वाला जो आता है आप किसी भी कंपनी का ले, आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको मैग्नीज सल्फेट मिल जाए तो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको भी ले सकते हो। अगर आप ना लेना चाहो तो मैग्नीज को ना लो, फिर भी ये रोग जो है मैग्नीशियम और पोटेशियम से कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, इसके साथ अगर हम पीआई कंपनी का जो बायोविटा आता है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं तो और भी अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। लेकिन हालांकि अगर हम इन सभी को कॉम्बिनेशन जोड़े
तो काफी महंगा पड़ जाता है, तो इसलिए आप चाहो तो बायोवीटा लो, वरना ना लो फिर भी चलेगा। किसान भाइयों क्या है कि जब हम जेयू पोटाश 2000 को डालते हैं तो पौधे के अंदर थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाती है। तो किसान भाइयों अगर हम चाहें तो स्प्रे के रूप में जो आपकी नाइट्रोजन आती है, जो यूरिया आती है जिसके अंदर 46% होता है, आप प्रति पंप जो है वो 150 से 200 ग्राम इसमें मिक्स कर सकते हो। जिससे इससे क्या होगा कि आपने जो जेयू पोटाश लिया है उससे थोड़ा सा तनाव है वो आसानी से दूर हो जाएगा। तो आप प्रति पंप 150 से 200 ग्राम यूरिया का प्रयोग इसमें कर सकते हो। किसान भाइयों हमने जो भी आपको जानकारियां बताई हैं वो हम कई सालों से किसानों को अप्लाई करवाते हुए आ रहे हैं। आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। किसान भाइयों वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कुछ खास बातों के बारे में कि आप किस प्रकार से मैग्नीशियम, मैग्नीज और पोटास की डिफिशियंसी को पहचान सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोटेशियम डिफिशियंसी। पोटास की जो कमी होती है वो आलू की फसल में हमें नीचे की पत्तियों में देखने को मिलती है। जो साइड की पत्तियां होती हैं, पत्तियों के किनारे होते हैं, वो भूरे या जले जले से हमें दिखाई देते हैं। तो अगर आपके खेतों में भी इस प्रकार के लक्षण हैं तो आप समझ जाइए कि हमारे खेतों में पोटेशियम की कमी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे दूसरा मैग्नीशियम की कमी के बारे में। मैग्नीशियम की कमी हमें मध्य की पत्तियों में देखने को मिलती है। इसमें जो पत्तियों की सिराएं होती हैं, वेन्स होती है, उनके आजू बाजू में आपको भूरापन या कालापन देखने को मिलता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आलू की फसल में दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें मैग्नीशियम की कमी है। अब हम बात करेंगे मैंगनीज की कमी। आलू की फसल में मैंगनीज की कमी हमें बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है, लेकिन कभी-कभी ये भी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो सबसे ऊपर की पत्तियां होती हैं, जो कॉपर पत्तियां होती हैं, उसमें आपको भूरे-भूरे से धब्बे दिखाई देंगे। अगर इस प्रकार के सिम्टम है तो आप समझ जाइए कि हमारे आलू की फसल में मैंगनीज की डिफिशियंसी हो चुकी है। किसान भाइयों लगभग परपरा रोग से संबंधित जो भी जानकारियां थी हमने इस YouTube चैनल में दे दिया है। किसान भाइयों खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर मैं ऐसे देता रहता हूं। आप सभी अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आप सभी किसान।